नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका कि आज के एपिसोड की पूरी अपडेट बताएंगे आपको कि आज किस तरह से रेहान और शायरी को ये बात पता चल जाएगी कि आखिर वो तलवार की रूह निकाल कर एक मामूली तलवार को जिन्नात के बादशाह की तलवार बनाया गया है और उन दोनों को झुमरू का शरीर भी मिलेगा जो मृत पड़ा होगा, जिसको लेकर वो दोनों जाएंगे शायरी के उस्ताद जी के पास, जहाँ से उनको हकीकत पता चलेगी और साथ ही साथ ताबीज़ी किस तरह से रोशनी को उकसाएगी कि वो शोला जिनको ख़त्म कर दे, ताकि एक गुनहा रोशनी कर दे और उसके पास से अयाना का दल चला जाए। और कैसे रोकेगी रोशनी ये सब कुछ, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां काली गुफा में रेहान और शायरी दोनों ही ये पता करने गए होते हैं कि आखिर वो तलवार कहाँ चली गई, जहाँ जाकर उन्हें झुमरू की डेड बॉडी दिखाई देती है। लेकिन इतने में रोशनी उन्हें फ़ोन करती है और बताती है कि किस तरह से शोला जिन ने कुछ भी नहीं लिया, सारा खजाना वापस कर दिया और फूफी को एक अंडे में बदल दिया। जिसके बाद शायरी ने कहा कि शोला जिन तो ऐसा कभी नहीं करते, अगर उन्हें किसी पे अटैक करना भी होता है तो वो उन पे आग फेंकते हैं। रोशनी कहती है कि क्या पता वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो और हम ना समझ पा रहे हो। इतनी देर में जो वो खजाना होता है जो ताबीज़ी ने शोला जिन का छुपाया होता है, उसमें से एक अंडा निकलता है। शोला जिन सबको यही बताने की कोशिश कर रही है कि वो खजाना कोई सोना चांदी नहीं बल्कि एक मामूली सा अंडा है। कि तभी शायरी कहती है कि ठीक है, आप देखिए क्या करना है, और शायरी और रेहान दोनों बाहर जाने लगते हैं कि अचानक शायरी की नज़र झुमरू की बॉडी पे पड़ जाती है और शायरी उसकी फ़ोटो खींच लेती है और कहती है कि चलिए हम चलते हैं उस उस्ताद जी के पास, जहाँ से हमें पता चलेगा कि आखिर ये किसका काम है और इससे किससे मारा गया है। यहाँ पर रोशनी फिर से पूछती है शोला जिन से कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगी, मैं पता करूँगी कि तुम्हारा खजाना कहाँ है। इतने में पीछे से आ रही सारा को शोला जिन अंडा बना देती है। रोशनी बड़ी तेज़ खान बाबा को आवाज़ देती है। इतने में अमन आता है और वहाँ पर से शोला जिन गायब हो जाती है। अमन आकर पूछता है कि शोला जिन कहाँ गई। वो कहती है कि शोला जिन यहीं तो थी अभी, तो अब पता नहीं कहाँ चली गई। सब कहते हैं कि इससे पहले वो कोई और नुकसान करे, जल्दी से शोला जिन को ढूंढते हैं। अमन कहता है कि हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन रोशनी कहती है कि नहीं, हम उसे नहीं मार सकते, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वो हमें कुछ बताना चाह रही है। यहाँ पर रेहान और शायरी दोनों ही उस्ताद जी के पास वो तस्वीर लेके जाते हैं और वो तस्वीर दिखाकर पूछते हैं उस्ताद जी से कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। इतने में उस्ताद जी ये चीज़ कंफर्म कर देते हैं कि आखिर इसको तलवार से मारा गया है और तलवार कोई मामूली तलवार नहीं बल्कि जिन्नात के बादशाह की तलवार है। रेहान को समझ नहीं आता, वो सवाल पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार ख़त्म हो जाए और उसकी रूह जिंदा रहे। उस्ताद जी कहते हैं कि हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि उसकी ताकत निकाल कर किसी मामूली तलवार में डाल दी जाए और उसकी रूह किसी भी मामूली तलवार को जिन्नात के बादशाह की तलवार बना देगी। रेहान को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कर कौन सकता है। यहाँ ताबीज़ी वो जिन्नात के बादशाह की तलवार निकाल कर उसे घिसना शुरू करती है और पैना करना शुरू करती है कि इतने में अमन पीछे से आकर ताबीज़ी को आवाज़ देता है। ताबीज़ी हड़बड़ाहट जाती है और वो डर जाती है। वो पीछे पलट के देखती है और अमन से पूछती है कि क्या हुआ अमन, तुम यहाँ कैसे। तो वो बताता है कि मैं तो शोला जिन को ढूंढ रहा था, आप बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो कहती है कि मैं भी शोला जिन को ढूंढ रही थी, वो मिली नहीं। तो वो कहता है कि हाँ, वो बाहर नहीं है, हम अंदर चल कर उसे ढूंढते हैं, चलिए अंदर। ताबीज़ी कहती है कि तुम चलो, मैं आती हूँ। सभी घर वाले शोला जिन को ढूंढने लगते हैं कि इतने में रोशनी को खून नज़र आता है और वो देखती है कि वहाँ शोला जिन ज़ख्मी पड़ी हुई है, उसके हाथों से खून निकल रहा होता है। वो शोला जिन को कहती है कि शोला जिन प्लीज़ मुझे अपने पास आने दीजिए, मैं आपकी बैंडेज कर दूँगी, आपको रिलीफ होगा। लेकिन शोला जिन रोशनी को घूर घूर कर देखना शुरू कर देती है और दादी कहती है कि शोला जिन मिल गई, अब जल्दी से इसको यहाँ पे ख़त्म कर दो और फूफी और सारा को बचा लो। लेकिन रोशनी ऐसा कुछ नहीं करती। रोशनी को समझ नहीं आता कि वो आखिर शोला जिन को ऐसे कैसे ख़त्म कर दे, बल्कि शोला जिन कुछ बताना चाह रही है, वो अपना खजाना ढूंढ रही है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। और यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जब शोला जिन भाग रही होती है तो
अमन उसे शायरी की रस्सी से पकड़ लेता है और सभी घरवाले रोशनी को फोर्स करते हैं कि रोशनी अपनी क्लिप निकाल कर उस पर अटैक करे। ताबीज़ी भी बहुत ज़ोर से रोशनी को बोलती है कि रोशनी जल्दी अपनी क्लिप निकालो, इस पर अटैक करो, नहीं तो ये भाग जाएगी। और रोशनी कन्फ्यूजन में खड़ी होती है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या रोशनी शोला जिन को बिना सोचे समझे ख़त्म कर देगी? ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।